जब हम एक नियम बना लेते हैं अपने लिए, जीवन की धारा ढंग से बहने लगेगी। बेनियम का जीवन चलाते हैं तो अपनी सारी शक्ति इधर उधर तितर बितर हो जाती है। नियम से क्या, जीवन ऊर्जा को एक गति मिलती है, एक दिशा मिलती है। एक दिशा देना चाहिए जीवन की जो ऊर्जा है, उसके लिए अपने आप नियम बना, दूसरों के किया हुआ नहीं नियम। क्या आज वो कोई बोलते हैं तब वो तो बच्चों का है, बच्चों के लिए कहते हैं अच्छा चलो तुम रोज ये करना चाहिए, तुम्हें जाप करो, रोज प्राणायाम करो। बड़े होने के बाद तुम खुद नियम बनाओ। इसी को व्रत कहते हैं। व्रत माने अपने आप, इससे कुछ लाभ मिले इसीलिए व्रत करना, वो तो राजसी हो गया। व्रत क्यों करते? जीवन की ऊर्जा धारा एक दिशा में चले, इसलिए अपने आप व्रत कुछ ले रखना, तब देखना सब कुछ अपने अपने। बहुत लंबा समय के लिए भी नहीं जरूरत, तो जीवन भर व्रत लेना वो भी कभी अहंकार को पैदा कर देता है। थोड़े थोड़े समय के लिए लो। तो दो तरह के काम कहा गया है, एक है नित्य कर्म, दूसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म। एक हुआ नित्य और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो रोज करने वाले हैं, जैसे नहाना धोना ध्यान करना, ये रोज का नित्य कर्म होगा। नैमित्तिक कर्म बीच बीच में कभी कभी करते रहना, ये नैमित्तिक कर्म है। जैसे तेल से तेल लगा के, सिर में तेल लगा के स्नान करते हैं, ये नैमित्तिक, रोज रोज नहीं करते हो, नैमित्तिक कर्म हुआ। से शंख प्रक्षालन करते, शंख प्रक्षालन रोज रोज नहीं करना है, खराब हो जाएगा। साथ साथ 6 महीने में एक बार करना चाहिए, साल में एक बार करे, 6 महीने में, ये नैमित्तिक कर्म हुआ। दिवाली नैमित्तिक कर्म हुआ। दिवाली में जैसे भोजन करते हो, जैसे वो सब क्या चटपटा सब मिठाई उठाई सब खाते हो, इस तरह से रोज खाने लगोगे तो पूरा रोज सुबह होगा ही नहीं है, फिर तो 1 महीने में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऐसा खाओ, ऐसा भोजन रोज नहीं कर सकते। कर सकते रोज रोज मिठाई के साथ रोज रोज वो पंच पकवान नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाओगे। नैमित्तिक कभी कभी करने वाले होते। इस तरह से दोनों करना चाहिए, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। ठीक है। हर मनुष्य का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि तनाव रहित और रोग रहित जीवन जिए, लेकिन न हमारी शिक्षण संस्थाओं में और न ही हमारे घरों में नकारात्मक भावनाओं से निपटना सिखाया जाता है। मित्रता, नम्रता, ईमानदारी, जिंदगी को सराहना, प्रेम, उत्साह, अपनेपन का एहसास, खुशी, प्यार का एहसास, ये सारे गुण हमारे अंदर पहले ही से हैं। ये प्रकृति की देन है हमें, लेकिन अधिकांश समय तनाव का पर्दा इन्हें ढांप लेता है। अगर आपको अपना मूड अच्छा करना हो तो श्वास की प्रक्रिया अच्छी होती है ना? श्वास शरीर और मन के बीच की कड़ी है, क्योंकि मन की हर लय में श्वास की लय भी होती है। और मन जब आप उसे संभाल नहीं सकते तो श्वास द्वारा संभाल सकते हैं। जैसे जैसे हम हमारी नकारात्मक भावनाओं को संभालते हैं, सांस द्वारा तनाव को दूर करते हैं, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, वैसे वैसे मनुष्यत्व हम में पनपता है और हमारे कार्यों में नजर आने लगता है। सुदर्शन क्रिया एक शक्तिशाली सांस लेने की तकनीक है जो कि शारीरिक और भावात्मक गंदगी को दूर करती है। श्री श्री रविशंकर जी जीवन जीने की कला संस्था के संस्थापक हैं और उन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्यत्व के गुणों की जागृति में समर्पित किया है।
दक्षिण भारत में जन्मे श्री श्री जी बचपन में अक्सर गहरे ध्यान में पाए गए। जब वे केवल 4 साल के थे तो प्राचीन वेदों के उच्चारण द्वारा अपने माँ पिताजी को अचंभित कर दिया। 17 साल की उम्र में प्राचीन वेदों का अध्ययन कर मॉडर्न साइंस में उपाधि भी प्राप्त की। 140 देशों में प्रतिनिधित्व करने वाली जीवन जीने की कला संस्था एक विशाल गैर सरकारी संस्था है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा सामाजिक और अर्थशास्त्र संबंधी विषयों पर विशेष सलाह देने हेतु प्रमाणित है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के साथ सहभागी बनकर जीवन जीने की कला संस्था संसार की कई गतिविधियों में कार्यरत है। इसका लक्ष्य है कि समाज के अलग अलग लोगों तक सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को पहुंचाएं। गुरुजी, क्या आप सोचते हैं कि समाज के बदलाव के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है? क्या आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है? हर समाज के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। हर नेता आध्यात्मिक बन सकता है। आज जीवन जीने की कला संस्था इसी लक्ष्य के अंतर्गत विविध विषयों और सामाजिक कार्यक्रमों को सामने ला रही है ताकि हर एक के जीवन में शांति स्थापित कर सके। जीवन जीने की कला का अध्ययन, संयुक्त कर्मशाला को जीने की कला का अध्ययन, पुलिस तनाव प्रबंधन सेमिनार, बच्चों के लिए कला विशिष्टता अध्ययन, विद्यार्थियों के अधिकार हेतु सेमिनार। 5H कार्यक्रम द्वारा पहले व्यक्ति, फिर समाज, फिर देश का उद्धार होता है ताकि उत्तम मानवीयता के गुणों का जागरण हो और मनुष्यों के जीवन की संपूर्ण शक्ति समाज में उजागर हो। ये कार्यक्रम केंद्रित है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हाइजीन यानी स्वच्छता, होम्स यानी मकान, ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीयता के गुण, हार्मनी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में समानता पर। बेयरफुट प्रोजेक्ट प्रगतिशील देशों में लोगों को काम करने का प्रशिक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा प्रदान करता है। केयर फॉर चिल्ड्रन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां जरूरतमंदों और विकलांग बच्चों को शिक्षा, भोजन, कपड़ा और दवा की सुविधा दी जाती है। हर दिन का $1 या फिर यूरो गरीब ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। द नॉन एग्रेशन प्रोग्राम ये कार्यक्रम स्कूल में घट रही हिंसा की घटनाओं से जूझकर बच्चों में स्वस्थ और बलशाली आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलीफ यानी वेदना के पश्चात तनाव से आराम ये कार्यक्रम युद्धग्रसित क्षेत्रों में या भूकंप पीड़ितों को राहत देकर मानवीयता का पाठ सिखाता है। प्रिजन स्मार्ट कार्यक्रम जेल के कैदियों और कर्मचारियों को तनाव से निपटने का मार्ग दिखाकर उन्हें पुनः स्थापित करता है। ये पहली ऐसी संस्था है जो कि अत्याचारियों में हिंसा की भावना को कम कर नशीली चीजों के सेवन से उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है और उन्हें एहसास दिलाती है कि अपने भूत और भविष्य के वे खुद जिम्मेदार हैं। अगर अपने अस्तित्व को सही कर शांति बनाए रख सके तो अस्तित्व में संतुलन आता है और संतुलन आने से हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं वे अपने आप संतुलित हो जाते हैं। आज की चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। मानवता के गुणों को जागृत करने का काम समर्पित व्यक्ति, उनकी कुशलता, उनका बल और ज्ञान पर निर्भर करता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम है जिसे पूरा करना है। आज के बच्चे कल के नेता हैं। हर कोई जिम्मेदारी उठा सकता है।